Good morning, students. Here we move over to next topic. This video is for class 10th. Chapter name is Globalization and the Indian Economy. This topic name is Globalization and WTO. The full form WTO is World Trade Organization. क्या है स्टूडेंट्स? इन द पास्ट 20 to 30 ईयर्स क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन एट द फॉरेन लोकेशंस, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आके अपनी प्रोडक्शन जो है उसे करती जा रही हैं और उसे बढ़ाती जा रही हैं, जिससे इंडिया में जो है बाहर की एमएनसीज कंपनीज़ जो हैं बहुत सी आ चुकी हैं। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, फ़ॉरेन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमने दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है शुरू कर दिया है। इंटीग्रेटेड अमंग मार्केट्स, मतलब कि मार्केट्स एक दूसरे से जुड़ गई हैं। अब हम चाहे यूएस से बैठे हों चाहे इंडिया बैठे हों, हम इंडिया बैठे ही यूएसए में बनी चीज़ों को भी ख़रीद सकते हैं। ये सब किस तरह पॉसिबल हुआ है? कुछ पास्ट 20 और 30 ईयर्स में ही ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। सबसे मेन रीज़न इसके पीछे है इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में हम बोल सकते हैं कि प्लेन्स के थ्रू भी सामान को लाया या ले जाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कंप्यूटर्स हैं और हैं, हम अपने घर में बैठ के अब सामान मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट्स है, अमेज़ोन है, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ के कारण। लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या है? लिबरलाइजेशन पॉलिसी है टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड बैरियर। पहले क्या था, इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे। इंपोर्ट्स मतलब कि बाहर से जो भी सामान आता था उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगाया कि वो यहाँ आने के बाद काफ़ी महंगा हो, क्योंकि तब यहाँ से ब्रिटिशर्स गए थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई और आए हमारी कंट्री पे दोबारा से कब्ज़ा करे, इसलिए हम डरे हुए थे। तो हमने जो इंपोर्ट्स था सारा का सारा, बाहर से सामान आता था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया। जब वो इंडिया में आता था तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता था, तो कोई उसे ख़रीदता नहीं था और इंडियन मेड चीज़ों को ख़रीदते थे। और गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि इंडियन मेड इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जैसे आज किया जा रहा है मेड इन इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट। तो इंपोर्ट्स पे टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, तो जिससे ट्रेड बैरियर्स लगाए गए। लेकिन 1991 में जब ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब इंडिया को बाहर की इंडियन मार्केट को बाहर की मार्केट से कम्पीट करना चाहिए, वह कर सकते हैं, तो वो ट्रेड बैरियर्स को 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ लाएगी। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया सेट बाय द गवर्नमेंट, जिसे लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़, मतलब हम लिबरल्स हो गए। लिबरल्स मतलब कि हमने इतना ज़्यादा टैक्स लगाना जो है उसे कम कर दिया या छोड़ दिया, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम कम्पीट कर सकें, हमारी कंट्री में भी बाहर की टेक्नोलॉजी आ सके, हम ज़्यादा आगे की तरफ एडवांस हो सके, तो इसे लिबरलाइजेशन बोला गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड फेयर ग्लोबलाइजेशन। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी, प्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो अच्छे होने लगे, राइज़ ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं, एमएनसीज कंपनीज़ जो है वो इंडिया में आने लगी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिलने लगी, जॉब्स मिलने लगी, अच्छी जॉब्स मिलने लगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ, लॉस टू द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल थे, छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें बहुत लॉस जो है वो सहन करना पड़ा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऐसे कौन से स्टेप ले सकती है कि ग्लोबलाइजेशन जो हो, टू मेक द वर्ल्ड वन, वो कैसे फेयर हो? स्टेप्स कौन से होने चाहिए फेयर ग्लोबलाइजेशन के? एक तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर लॉज का, कि जो भी लेबर रखी जाएगी उनकी सैलरीज जो है, उनके काम करने का जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। गवर्नमेंट को बताना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कंपनी लोगों से 15-15 घंटे काम करवा रही है और उसके बदले में पैसे भी बहुत कम दे रही है। तो लेबर लॉज जो हैं वो बराबर के बनने चाहिए। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट अपने लोगों को टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, उन्हें लोन्स देने चाहिए, उन्हें पैसा देना चाहिए, ताकि वो भी बाहर की मार्केट से कम्पीट कर सकें। एक नेगोशिएशंस विद द WTO क्या है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। एट अराउंड 153 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। मेंबर क्यों बनाए गए हैं? कि आपस में हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, कि कोई किसी के साथ ट्रेड बैरियर ना लगाए, कुछ भी ना करे, अपना सामान बेचे कोई भी। जैसे चाइना हमारे यहाँ सामान बेचता है, हम धीरे धीरे अब ट्रेड बैरियर जो है लगाने शुरू कर सकते हैं। अमेरिका हमारे यहाँ पे फ़ोन्स बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है,
तो उस पर नेगोशिएशंस करना थोड़े बहुत WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है जिसके अराउंड 153 कंट्रीज़ जो है मेंबर हैं, तो उनके साथ नेगोशिएशंस करना है। ऐसा नहीं है कि उनकी हर बात माननी ज़रूरी है, उनके साथ थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस करना कि भाई ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है, जिससे हम अपनी कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है पहुँचा सकते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर 4 जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। एनी क्वायरीज प्लीज़ सेंड मैसेज इन द ग्रुप्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।